Hello guys, welcome to Isa Public School. Today we are going to start English book class 8 chapter first. First chapter name is A House and a Home. We all need a shelter to live in. We all need a shelter to live in. Shelter means होता है आश्रय या शरण. नीड मीन्स आवश्यकता. रहने के लिए आवश्यकता होती है. अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वन सीक्स शेल्टर. एक घर एक जगह है जहाँ एक आश्रय की तलाश. सीक्स मीन्स तलाश. एक घर एक जगह है जहाँ आश्रय की तलाश है. बट लेकिन बिकम अ होम व्हेन अ फैमिली लिव इन इट. बिकम अ होम व्हेन अ फैमिली लिव इन इट. जब एक परिवार इसमें रहता है तो एक घर बन जाता है. यस हाँ. देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. यहाँ बहुत अंतर है. अ हाउस एंड अ होम. यहाँ बहुत अंतर बताया गया है अ हाउस एंड अ होम के बीच में. लेट अस फाइंड सम ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंस रीडिंग द पोएम गिवन बिलो. आइए नीचे दिए गए कविता को हम पढ़ने के बाद दोनों के बीच प्रमुख अंतर को खोजते हैं. अ हाउस अ होम. आखिर ये हाउस और होम में क्या अंतर है तो देखते हैं. व्हाट इज अ हाउस. हाउस क्या है या हाउस किसे कहते हैं. इट्स ब्रिक एंड स्टोन. जब ये ईंट से बनी हो या फिर पत्थर से बनी हो. जब ये ईंट की बनी हो या पत्थर की बनी हो. एंड वुड्स दैट्स हार्ड. और लकड़ियां की बनी हो और यह कठोर हो. सम विंडोज ग्लास. कुछ कांच की खिड़कियां हो या कुछ खिड़कियां हो. एंड परहैप्स अ यार्ड. और आंगन हो और एक आंगन भी हो. परहैप्स में शायद होता है. और एक आंगन भी हो. इट्स ईव्स एंड चिमनी एंड टाइल्स फ्लोर. जो चिमनियों की बनी हुई हो और जो जमीन में टाइल्स लगे हुए हो या जिसमें चिमनियां बनी हुई हो जिस घर में और जमीन में टाइल्स लगी हुई हो. टाइल्स यानी पत्थर ही होता है. एंड स्टको एंड रूफ. स्टको मीन्स और जो दीवार प्लास्टर हुआ हो या जो दीवालों पर प्लास्टर लगा हुआ हो. एंड रूफ और छत हो. एंड लॉट ऑफ डोर. एंड लॉट्स ऑफ डोर और ढेर सारे दरवाजे हों उसे हम हाउस कहते हैं. व्हाट इट अ होम. व्हाट इज अ होम. घर क्या है मतलब होम क्या है. इट्स लविंग एंड फैमिली. जहाँ एक परिवार रहता हो जिसमें परिवार रहता हो और एक दूसरे के प्रति प्यार हो. एंड डूइंग फॉर अदर. और एक दूसरे की सहायता कर रहे हों या एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हों. इट्स ब्रदर. इसमें भाई हों. एंड सिस्टर और बहन हो. एंड फादर एंड मदर. जिसमें माता हो और पिता हो. एंड फादर एंड मदर. जिसमें पिता हो और माता हो. इट्स अनसेल्फिश एक्ट. सेल्फिश में स्वार्थी होता है तो अनसेल्फिश मीन्स निस्वार्थ भावना. इट्स अनसेल्फिश एक्ट. जिसमें या जहां निस्वार्थ भावना हो या निस्वार्थ भावना से कार्य किए जा रहे हों. एंड काइंडली शेयरिंग. और दयालु पूर्वक अपने सुख और दुखों को शेयर किए जा रहे हों. एंड शोविंग योर लव वंस. और एक दूसरे के प्रति प्यार हो या सहानुभूति रखी जाती हो. यू आर ऑलवेज केयरिंग. जहाँ पर एक दूसरे की परवाह करते हो. जिसमें आप एक दूसरे की या जिसमें आप किसी की भी परवाह कर रहे हो. एक ऐसा जगह जहाँ आपके परिवार के सदस्य हों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हों. उन परिवार के सदस्य को जोड़े हों और वह एक मिल करके वह रहते हों उसे हम होम कहते हैं. और
जो पत्थर और मिट्टी सीमेंट छड़ को जोड़ करके बनता है, जिसमें प्लास्टर हो, जो दीवार प्लास्टर हुआ रहता है, और जिस घरों में या जिस जमीन पर टाइल्स बिछी रहती है, छत रहता है, उसे हम हाउस कहते हैं। जिस इमारत में रहते हैं उसे हम हाउस कहते हैं। और जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना होती है, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, एक दूसरे की प्यार पूर्वक सहायता करते हो, निस्वार्थ भावना से कार्य किए जाते हों, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखी जाती है, उसे हम होम कहते हैं। तो यह चैप्टर लॉरेन एम हेली द्वारा लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि इसका अर्थ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इसका होमवर्क ज़रूर करिएगा। इसका होमवर्क है इसकी हिंदी लिखना। तो आप इसकी हिंदी ज़रूर लिखिएगा, और स्कूल का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भेजिएगा। आप व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 7800804371। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।